अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से वेलकम। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 3 होगा। चैप्टर नंबर हम स्टार्ट किया हुआ था 9, जिसके हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के हैं लास्ट टॉपिक्स, जो कि फॉसल फ्यूल्स, सेपरेटिंग क्रूड आयल्स, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लाजमी शार्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो मैंने फार्मुलेट किए हैं एमसीक्यूज, शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न हैं। उसमें इस वर्कशीट में से लाजमी एक आध लॉन्ग या शार्ट या एमसीक्यूज आता है। ठीक है, एसएलओज मौजूद हैं 12, 13 एंड 14। उसके बाद जो हम इसका लेक्चर रिव्यू देखते हैं। पहले लेक्चर रिव्यू में सबसे पहला जो है वो फॉसल फ्यूल्स हैं। फॉसल और फ्यूल्स दो टर्म्स हैं। फॉसल्स मींस रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों की बाकियात ज़मीन के अंदर रह जाती हैं, दब जाती हैं, उसको हम फॉसल्स कहते हैं। और फ्यूल्स, जो फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम है, गैस है या कोल है, जो एनिमल रिमेन से हासिल होता है, उसको हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसल फ्यूल्स आपकी बुक के अंदर 3 दिए गए हैं। सबसे पहले कोयला है। कोल जो है ज़मीन के अंदर कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसकी जो हम लिटरेचर स्टडी करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स हैं काफ़ी अरसे से ज़मीन के अंदर, जैसे जो ज़मीन है उसमें जब चेंजिंग आती हैं, ज़लज़ले आते हैं, कोई वेरिएशंस आती हैं, तो ज़मीन के अंदर ये प्लांट्स दब जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर टम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये जो प्लांट है ये डेवलप हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, जिससे हम कोयला ज़मीन से हासिल करते हैं। उसके बाद जो पेट्रोलियम या गैस है, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ये ज़मीन के अंदर एक गाढ़ा ब्लैकिश एक पिगमेंट हमें मिलता है, जो कि हम ऑयल की फॉर्म में इसको हासिल करते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन होता है। ज़मीन से हम इसको हासिल करते हैं। ये एक गाढ़ा मादा होता है। इसके ऊपर जो होता है वो वेपर्स होते हैं। वेपर्स किस चीज़ के होते हैं? मीथेन गैस के हम इससे हासिल करते हैं। जो ही हम ड्रिलिंग करते हैं तो इसके ऊपर जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर के तहत बाहर आ जाते हैं, जो कि मीथेन गैस के वेपर्स होते हैं। और जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम निकाल लेते हैं, फिर इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉसल फ्यूल्स से वो एनिमल रिमेन से हम हासिल करते हैं। और 3 तरह के फॉसल फ्यूल्स हम इस लिटरेचर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोल है, पेट्रोलियम है और उसके बाद नेचुरल गैस है। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं? जो मेन यूजेस बताए गए हैं: इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल्स, प्लास्टिक एंड केमिकल्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल का क्या मतलब है कि ये एक दफ़ा अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा ये जनरेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद जो एयर पोल्यूशन है, जैसे हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उससे एयर पोल्यूशन हो सकती है। और लास्ट पे जो है वो CO2, ग्लोबल वार्मिंग। मीन कि अगर हम इनको यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज के अंदर, तो इसमें जो मेजर गैस रिलीज़ होती है वो CO2 होती है, कंबस्शन ऑफ दिस फॉसल फ्यूल्स। तो उससे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले हम इसकी सेपरेशन को देखते हैं। सेपरेशन कैसे होती है कि सेपरेशन के लिए हमें एक फ्रैक्शनेटिंग टावर चाहिए। जैसे हम लैब के अंदर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, जबकि क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमें उस तरह का सेटअप चाहिए, इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कि उसके उस क्रूड ऑयल के अंदर जो एक गाढ़ा मादा होता है जिसमें डिफरेंट केमिकल मिक्स हुए होते हैं, उसको हमने तोड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर। इतना ज़्यादा हम उसको हीट करते हैं फर्नेस के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। वेपर्स बनने के बाद वो कंडेंसर से पास होते हैं। कंडेंसर मीन के वहाँ पे जो इनलेट हो, कूल वाटर से उसको हम पास करते हैं, तो जो ही वो ठंडे पानी के साथ वो वेपर्स टकराते हैं, तो वो क्या होता है कि वो दोबारा से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो के अपने अपने चैम्बर्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि क्रूड आयल्स को ब्रेक डाउन करना, सेपरेट आउट करना इनटू इट्स फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है कि हम उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर उनकी सेपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्रूड आयल, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे
आग जलाई जा रही है, मतलब उसका टेम्परेचर हम इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, फिर आगे कंडेंसर लगे होते हैं, कंडेंसर से वो दोबारा कूल डाउन होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम उस चीज़ को ऑब्टेन कर लेते हैं। कुछ रेजिड्यूज़ भी बच जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रेजिड्यूज़ में बाइटुमेन आ जाता है, जिसको हम ये रोडों के ऊपर जो रोड्स बनाते हैं उसके ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो रूफ टॉप के ऊपर भी उसको यूज़ किया जाता है लीकेज ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हीटेड क्रूड ऑयल, उसके बाद वेपर राइजेस कंडेंस एट डिफरेंट लेवल्स। कंडेंस मीन कि हम उसमें कंडेंसर यूज़ करते हैं जो उनके वेपर्स को दोबारा से लिक्विफाई कर देता है, ठीक है। इसमें जो फ्रैक्शंस यूज़ किए बताई गई हैं, रिफाइनरी गैस है, पेट्रोल है, नेफ्ता है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, बिटुमेन है जिसको हम रोड्स में यूज़ करते हैं, फ्यूल ऑयल शिप्स पावर में इसके यूजेस भी बताए गए हैं जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब जो की एग्जाम पॉइंट्स हैं कि लाइट फ्रिक्शन इज़ इक्वल्स टू लो बॉइलिंग पॉइंट, हैवी फ्रिक्शंस हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर डाउन द ग्रुप आप जाते जाते हैं तो ये हैवी फ्रिक्शंस आती जाती हैं। अब हैवी फ्रिक्शन से क्या होगा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग टेम्परेचर सेपरेट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, उनको डिस्कस करेंगे, फिर लॉन्ग होगा और फिर शार्ट्स होंगी, एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे पहले शार्ट क्वेश्चंस हैं, इसको रीड करते हैं, फिर इसकी की को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, नेम एनी 3 फॉसिल फ्यूल्स, define crude oil, write down the name of fractions obtained from the fractional distillation of crude oil. नंबर 3 पे है how does the boiling point of fraction change from bottom to top of the fractionating column। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर आप मूव करते हैं तो इसकी क्या रीज़न है। व्हाट इज़ मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट इट्स प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाज़ बच्चों को इसकी डेफिनेशन भी नहीं आ रही होती कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। बाज़ बच्चों को डेफिनेशन आ रही होती है लेकिन प्रिंसिपल का पता नहीं होता कि ये किस उसूल पे काम करता है। उसके बाद वाई डू डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंडेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कि वो डिफरेंट लेवल्स में क्यों चली जाती हैं खुद ब खुद, तो इसकी रीज़न क्या है वो हमने बतानी है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू इट्स फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शनेट डिस्टिलेशन। अब इसमें ये तो पेपर में नहीं बताया जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। सेपरेटिंग क्रूड ऑयल, मतलब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसका क्या पर्पज़ है, उसका रोल क्या है। टम्परेचर डिफरेंस इन द कॉलम, जो टम्परेचर डिफरेंस यूज़ हो रहा है कॉलम के अंदर, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका क्या जो रोल है। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस, जो हम कंडेंसर यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड किया गया है फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और बाज़ औक़ात ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड होता है। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, कोई से 3 फॉसल फ्यूल्स को आप नाम लिखें सिर्फ। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स, तो आपने तीनों फॉसल फ्यूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने नाम लिखने हैं कि फॉसल फ्यूल्स क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जब एनिमल्स या प्लांट डेड हो जाते हैं तो उन प्लांट्स या एनिमल के डिके से हज़ारों साल बाद जब ये फ्यूल्स जनरेट होते हैं तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स, जो कि जानवरों की बाक़ियात से बनते हैं। जानवरों से, या जानवर कभी ज़िंदा रहे उनकी बाक़ियात से डेवलप होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एज फॉसल फ्यूल्स। तो 3 तरह के फॉसल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इसकी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो फॉसल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों साल पहले जो ज़मीन के अंदर दब गए थे,
इसको ये नहीं है कि कल अगर प्लांट ज़मीन के नीचे दब जाता है तो फ़ौरन कोयले के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं, इसको हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं कि वो प्लांट्स या डेड एनिमल किसी फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हों। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, क्रूड ऑयल के डिस्कस करते हैं। जल्दी से आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से राइट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रूड ऑयल इज़ अ डार्क थिक ऑयली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम बीनीथ ऑफ अर्थ सरफेस। अब सबसे पहले क्रूड ऑयल क्या होता है कि गंदा तेल होता है जिसको हम साफ़ कर रहे होते हैं। इस गंदे तेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं जिसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल क्या है कि एक डार्क थिक ऑयली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट्स शामिल होते हैं ग्रेटर परसेंटेज के अंदर। और ये कहाँ से हासिल होता है? फ्राम बीनीथ ऑफ अर्थ सरफेस, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। इसकी फ्रैक्शंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आपकी बुक के अंदर पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें से मैंने 5-6 यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखी हैं। रिफाइनरी गैस जिसमें एलपीजी भी हो सकती है, ठीक है, और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसके बाद गैसोलीन भी हो सकती है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। केरोसिन ऑयल हो सकता है, डीजल ऑयल हो सकता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकते हैं, बाचुमेन हो सकता है। और उसके बाद जो है कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जैसे नेफ्ता हो सकता है, तो ये भी शामिल हैं इसमें। तो आप सारी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन चेंजेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब ये है कि जो हम boiling point of fraction decreases from bottom to the top of the fractionating column. Fractions with high boiling point condense at the bottom while those with low boiling point condense near the top. जो हल्की या कम नंबर ऑफ कार्बन्स वाले केमिकल्स होंगे वो कंडेंस होंगे टॉप लेवल के ऊपर, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो ज़्यादा कार्बन वाले केमिकल्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और वो कॉलम में नीचे मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद होगा व्हाट इज़ मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है और इसका जो प्रिंसिपल है वो आपने लिखना है। Fractional distillation is the process of separating crude oil into different fractions based on their boiling points. अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है ये इसका प्रिंसिपल भी है, इसको हमने अलग करके भी लिखा है, जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स सो दे वेपोराइज एंड कंडेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होगा, सेम तो नहीं होगा। उसके बाद दे वेपोराइज एंड कंडेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। उसके बाद जो है वाई डू डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम कंडेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर क्यों जाते हैं? बिकॉज के डिफरेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब अगर सबका सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है तो वो सारे के सारे सेम कॉलम सेम चैम्बर के अंदर जाएंगे। अब जो कॉलम के चैम्बर्स हैं उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस आती हैं बिकॉज के दीज हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। Each fraction condenses at the level where the temperature of the column is equals to its boiling point. सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। 1-2 मिनट में आपको दोबारा दूंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू से पहले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, सेपरेटिंग ऑफ क्रूड ऑयल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रूड ऑयल को उसकी जो फ्रैक्शंस हैं उसमें डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रोल ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसको हम ऑयल रिफाइनरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे पिंडे में भी एक ऑयल रिफाइनरी मौजूद है मोरगा के अंदर, जिसमें हम तेल को जो है रिफ़ाइन कर रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ टाल टावर यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज। इट अलाउज क्रूड ऑयल वेपर्स टू राइज एंड कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब टेम्परेचर डिफरेंस इन द कॉलम क्या होता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ हॉट एट द बॉटम एंड कूलर एट द टॉप। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट
फ्रैक्शंस। अब कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस क्या होगा कि एज हॉट वेपर्स ऑफ क्रूड ऑयल राइज इन द कॉलम दे कूल डाउन, ईच फ्रैक्शन कंडेंसेस एट द लेवल वेयर द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम मैचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका कॉलम के अंदर जो जो केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट मैच करता जाता है वो उस कॉलम के अंदर, उस चैम्बर के अंदर मूव करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है पेट्रोलियम फ्रैक्शन एंड देयर यूजेज। जैसे रिफाइनरी गैस है यूज फॉर फ्यूल, पेट्रोल है यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, केरोसिन जेट फ्यूल एंड फॉर लाइटिंग, डीजल ऑयल यूज इन हैवी व्हीकल्स, बिटुमेन यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब इसकी कंक्लूजन्स क्या है कि क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर डेली लाइफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपने याद करना है इसको। अब ज़रा आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं जल्दी से। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर, मेटल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? 1B। ठीक है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसल फ्यूल? कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, विंड। 2D। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। Crude oil is separated into useful fractions by filtration, evaporation, fractional distillation, crystallization। 3C। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इज कैरिड आउट इन अ टेस्ट ट्यूब, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, गैस जार, अ कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? 4B। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? डीजल ऑयल, केरोसिन, रिफाइनरी गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल। कौन सी चीज़ जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? A, B, C और D। 5 का क्या आ जाएगा? 5B। जो गैसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये सारे ऑयल हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिफाइनरी गैस। जैसे एलपीजी गैस है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अब जैसे एलपीजी गैस सिलेंडरों में हम यूज़ करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सीएनजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो रिफाइनरी गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज़ मेनली यूज्ड फ्यूल जेट फ्यूल फॉर जेट इन एयरक्राफ्ट? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बाइटुमेन। 6 का क्या आ जाएगा? A, B, C और D। 6C। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। द मेन यूज़ ऑफ डीजल ऑयल इज़ कुकिंग, लुब्रिकेशन, पावर स्टेशन एंड व्हीकल रोड सरफेसिंग। 7C। ठीक है, जो पावर स्टेशन और व्हीकल, ठीक है, जो लार्जर इंजन होते हैं उनके अंदर डीजल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। बाइटुमेन इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक, फ्यूल इन कार्स, रोड कंस्ट्रक्शन आर कुकिंग। 8 का क्या होगा? 8C, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद है द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ हॉट एट द टॉप, मिडल, बॉटम, साइड्स। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जो टम्परेचर होता है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा?
ABCRD। 9C, ठीक है, बॉटम। उसके बाद 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज दे आर चीप, दे आर पोल्यूटिंग, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फार्म, दे बर्न इजली। जिसमें से कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन होगा? 9C 10C, ठीक है, क्योंकि ये इतनी आसानी के साथ तो बनते नहीं हैं। एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो मतलब दोबारा इनको हम वही चीज़ दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। दे टेक मिलियन ईयर्स टू डेवलप, ठीक है। तो ये था आपका MCQ, जिसमें आपके मार्क्स हैं 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो आपको आज बेटर मिलेगा, ठीक है। हाँ, गुड, आपने अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छा लेक्चर लिया। आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के देंगे ताकि मैं आंसर करूं और क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं 1 मिनट आपके लिए वेट करूंगा, नहीं तो आप अपना कमेंट में नो या यस का इस तरह का कोई कमेंट लिखें ताकि हम क्लोजिंग की तरफ जा सकें। ठीक है, अच्छा, ये था आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 9 को आज हमने क्लोज़ किया है। कल चैप्टर नंबर 10 होगा जो कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, अल्कोहल के हवाले से हम वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। आप तमाम बच्चों के लिए यही है कि वर्कशीट को अच्छे तरीके से आप याद करें, आपकी पूरी बुक की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आपके साथ एक यूट्यूब पे लिंक शेयर किया जाता है जिसमें जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें सारी वर्कशीट मौजूद हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी बार बार तैयारी करें और बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। कोई टीचर है आपके साथ तो उसको आप टेस्ट दें, घर में हैं तो घर में कोई बड़ा बंदा है, भाई है, बहन है, वालिद साहब हैं, तो उनके साथ आप टेस्ट कंडक्ट करें, ठीक है। आप तमाम बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हम पूरी टीम को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।